स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम देख रहे थे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसी क्रम में हम 12 अप्रैल 2022 का जो पहली शिफ्ट में जीएस का पेपर हुआ था, यानी कि जो सीजीएल का पेपर हुआ था, उसमें जीएस का पोर्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो यह तर्क देने वाले कौन थे कि भाई जब उच्च घाटा होता है, ज़्यादा घाटा होता है तो लोग सेविंग्स ज़्यादा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये तर्क था वो डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया था। डेविड रिकार्डो द्वारा कौन सा तर्क दिया गया था कि जब आदमी को घाटा ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में वह बचत ज़्यादा करता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर जब तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में, उस वक्त जो भारत में कौन से वंश का शासन था, तो ध्यान रखिएगा तुगलक वंश का शासन था उस टाइम में। आगे देखिए तो और ध्यान रखिएगा कि जो तुगलक वंश था उसका संस्थापक कौन था, तो गियासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। और गुलाम वंश का जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपको यह भी याद रखना है कि कौन से वंश के संस्थापक कौन थे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है। ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो यह कौन से संशोधन में किया था, तो 24वें संशोधन में किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है। तो जो टोटल परसेंट है जल का, उसका ध्यान रखिएगा कि 97% महासागरों में है और बाकी 3% जो है वो मीठे जल के रूप में है। तो जो जितना भी टोटल पानी है उसमें 97% महासागरों में संचित है। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यूनेस्को द्वारा मान्य प्राप्त नृत्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है वो उसे जो यूनेस्को में मान्यता प्राप्त है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि द्वारा सभी लाइटों को 1 घंटे बंद करके बनाया जाता है। तो 1 घंटे बंद करके कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अर्थ ओवर जो दिवस है वो जो लाइट होती है उसको 1 घंटे बंद करके मनाया जाता है सभी जो प्रतिष्ठान स्थल होते हैं उस वहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर किसकी क्रिया के कारण होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पसीने पर जीवाणु की क्रिया होती है उसी के कारण गर्मी के दौरान शरीर से जो पसीना निकलता है उससे दुर्गंध आती है। आगे देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, यानी कि कौन सी नीचे जो डिजीज है वो वैक्सीनेशन से उनका बचाव नहीं हो सकता। तो ऑप्शन देखिए, तो टाइफाइड, मीजल्स और रेबिज। तो रेबिज का आपको पता होगा, रेबिज का भी टीका आता है। मीजल्स और टाइफाइड इनका भी टीका आता है। बेरी का कोई टीका नहीं आता है क्योंकि ये विटामिन की कमी से होता है। और कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। आगे देखिए, तो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है जनवरी 2021 में। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का अध्यक्ष जो जय शाह हैं उनको चुना गया है। आगे देखिए, तो 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये भी करंट से क्वेश्चन था। आगे देखिए, तो ओजोन किसका एक अपर रूप है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ओजोन किसका एक अपर रूप है। तो ध्यान रखिएगा कि ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। और जो ओजोन है उसको कैसे लिखा जाता है, तो उसे O3 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तो PIB द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य किस मुद्रा में प्रकाशित किया जाता है।
तो जी जो PIB है उसके द्वारा भारत का जो GDP का मूल्य है वो ध्यान रखिएगा कि भारतीय मूल्य के रूप में, भारतीय रुपए के रूप में प्रकाशित किया जाता है। आगे देखिए, तो भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो ध्यान रखिएगा कि प्रणब मुखर्जी ने 100वें संशोधन को मंजूरी दी थी। और ये कौन सा संशोधन था? तो इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ जो क्षेत्र थे उनको एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? तो जो राष्ट्रकूट वंश है उसका शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा कि जो ध्रुव था वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, अशोक था वो मौर्य वंश का शासक था, और कनिष्क था जो कुषाण वंश का शासक था। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे देखिए, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो जो गति का दूसरा नियम है वो बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। गति का जो पहला नियम है, ठीक है, गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व संरक्षण का नियम भी कहलाता है, ठीक है। और जो गति का तीसरा नियम है वो है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से किस एथलीट को फरवरी 2021 में असम सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया? तो किसे पुलिस उप अधीक्षक के पद पर असम सरकार द्वारा नियुक्त किया गया? करंट के क्वेश्चन था। तो इसको हिमा दास को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। आगे देखिए, तो मिशन सागर 4 के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना द्वारा जलाश्व 14 मार्च 2021 को अंजुआन बंदरगाह कोमोरोस में 1000 मीट्रिक टन क्या की आपूर्ति करने पहुंचा? तो ये चावल की आपूर्ति करने पहुंचा था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मिशन सागर 4 ध्यान रखिएगा चावल की आपूर्ति करने के लिए। निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन किस प्रकार किया जाता है? यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन, चारे और दोनों रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरीके से बढ़ती है। तो ये कौन सी फसल है? तो ध्यान रखिएगा, ये मक्का का जो जितनी ऊपर परिस्थिति बताई गई हैं उनको जो फुलफिल करता है वो मक्का है। आगे देखिए, तो 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2020 का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार था वो लुईस ग्लुक को प्रदान किया गया था। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो वर्तमान में 2022 में नोबेल पुरस्कार जिन्हें दिए गए हैं उनको आपको याद रखना है, ताकि आप एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम कब में संशोधन किया गया? तो ये कौन सा अधिनियम था जिसे संशोधित किया गया था 2021 में? तो ये 1991 वाला संशोधन था जिसे 2021 में संशोधित किया गया था। आगे देखिए, तो देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देवमाली ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और जो लोथल और धोलावीरा है ये गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में लोथल और धोलावीरा, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। रोपड़ ध्यान रखिएगा पंजाब में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाले 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेज़बानी के अधिकार जीते हैं? तो एशियाई खेलों की जो 2030 में होंगे उनकी मेज़बानी के अधिकार किसने जीते हैं? तो दोहा ने ये अधिकार जीते हैं। और दोहा किसकी राजधानी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलिए, तो मे दम मे फी पूर्वजों की पूजा का उत्सव है, यह कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, ये एक तरीके के भाषा से भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सही कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक अजीब सी भाषा है, यानी कि इस तरीके की भाषा जो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है तो वहाँ पर इस तरीका का नाम होना मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की हिंदी बोली जाती है और गोवा में भी ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी चलती है। तो असम जो है इसमें इस तरीके की भाषा जो चाइना टाइप की भाषा है वो
असम यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है, तो आप यहाँ से असम आंसर सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, बिना आंसर आए हुए भी आप इसमें सही आंसर टिक कर सकते थे। तो चलिए ये थे आज के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।